जय श्री राम गाइस। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये मेरा ब्लॉग चैनल है और मैं इस पे हिस्टोरिक वीडियो बनाता हूँ। लेकिन गाइस अभी हमारे प्राण प्रतिष्ठा होने वाले हैं भगवान राम के मंदिर का। 5 दिन बचे हैं तो मैं भी सोच रहा हूँ कि सभी लोग ऐसे राम जी का वीडियो बना रहे हैं तो मैं भी कुछ रामायण के बेहतरीन अंशों को निकाल के आप लोगों के सामने रखूंगा और आप लोगों को कुछ बताऊंगा रामायण की चीजें जो आप लोग शायद जानना चाहते हैं। बहुत लोग रामायण नहीं देखते हैं तो मैं ये बता रहा हूँ। गाइस सबसे पहले आज आप लोगों को बताऊंगा, आज का मेरा पहला एपिसोड रामायण पे है कि गंगा का आगमन कैसे हुआ धरती पे। तो गाइस इसमें रामायण के ही जो भगवान राम के पूर्वज थे, राजा सगर हुआ करते थे उनके एक पूर्वज, तो उन्होंने एक बार अश्वमेध नामक यज्ञ का अनुष्ठान किया। तो आप लोग जानते हैं कि अश्वमेध में घोड़ा छोड़ा जाता है। तो जो अश्वमेध यज्ञ का उनका घोड़ा था उसको इंद्र ने चोरी करके कपिल मुनि के आश्रम में ले जाके रख दिया, क्योंकि इंद्र भगवान जलन करते थे राजा सगर से। तो जब राजा सगर ने देखा कि उनका घोड़ा नहीं है तो उनके जो 60,000 पुत्र थे उन्होंने खोजने के लिए वो चारों दिशाओं में निकल पड़े और खोजते खोजते वो कपिल मुनि के आश्रम में जो पाताल लोक में था वहां पहुंच गए। और कपिल मुनि के आश्रम में घोड़े को देख के उन्होंने कपिल मुनि को भला बुरा कहा और उनको चोर तक कह दिया। इससे नाराज कपिल मुनि ने उनको श्राप दे के भस्म कर दिया और भस्म कर दिया तो उनकी मोक्ष नहीं हुई। तो राजा सगर बड़े चिंतित हुए कि अब इनका मोक्ष प्राप्ति कैसे होगा। तो भगवान जो राजा सगर थे उन्होंने कपिल मुनि से ही उनका उपाय पूछा। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए गंगा को धरती पे लाना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिन काम था। तो राजा सगर नहीं ला पाए अपने जीते जी गंगा को। उसके बाद उनके पुत्र हुए अंशुमान, वो भी नहीं ला पाए। उसके बाद उनके पुत्र हुए दिलीप, वो भी नहीं ला पाए। उसके बाद दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, उन्होंने प्रण किया कि वो अपने पूर्वजों के मोक्ष प्राप्ति के लिए गंगा को धरती पे ला के ही रहेंगे। और उन्होंने भगवान ब्रह्मा का घोर तपस्या किया और इस तपस्या से भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए उनसे और उन्होंने गंगा को धरती पे आने का वरदान दिया उनको। उसके बाद उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न किया तपस्या करके, क्योंकि गंगा जी जब आसमान से आएंगी तो बड़ी वेग में आएंगी तो धरती फटने का डर था। तो भगवान शंकर उनको अपने जटाओं में कैद कर लेंगे। तो उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न किया और भगवान शंकर ने उनसे बोला कि वो कर लेंगे अपने जटाओं में। उसके बाद ब्रह्मा जी के आज्ञा से, ब्रह्मा जी के आदेश पाकर माँ गंगा विष्णु भगवान के चरण से निकल के धरती के तरफ बड़े वेग से आई। और ये देख के भगवान शंकर ने अपने जटाओं को फैला दिया और अपने जटाओं में माँ गंगा को कैद कर लिए। और उसके बाद माँ गंगा धरती पे आई और पूरे धरती को हरा भरा और कर दिया। और उसके बाद राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष भी प्राप्ति हो गई। और इस तरह से माँ गंगा के धरती पे आने का ये कथा है। और जो भगीरथ थे वो भी अपना चैन से मर सके अपने पूर्वजों को, जो उन्होंने मोक्ष प्राप्ति करवा दी थी, जो चार पुस्तों से नहीं हो पा रहा था। तो ये कथा है भगवान माँ गंगा के धरती पे आने की। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 4-5 दिन आपको मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। जय श्री राम।